हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। जो यहाँ पे मैं प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कितना प्रश्न आएगा, लेकिन 100% यहाँ से प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। तो जितने भी मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिल सकता है, वो सारे प्रश्न मैं एक ही वीडियो में एक एक नंबर के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलो सभी प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। हठीली शब्द प्रयोग। तो अगर ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको अलसी लेना है। नर्मदा की सखी, जिसने उसके साथ छल किया है, तो उत्तर ले लेना है झूला। घुघुआ शब्द का आशय उल्लू से है। अपनी अपनी बीमारी पाठ जो है वो हरिशंकर परसाई की है। लड़की को दान देते वक्त माता पिता को महसूस हो अंतिम पूंजी जैसी। एक था पेड़ एक था ठूठ, पाठ किस विधा से लिया गया है, निबंध यहाँ पे लेना है। सील की कविता लिखी गई है बरेव छंद से। जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई को मजदूर को कहा गया है। माटी वाली किस शहर में रहती है, टिहरी शहर में रहती है। इसके बाद अगला देखो, आदिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है, ये वीर गाथा काल आ जाए। कबीरदास जी की रचना बीजक है। मोहन बैल है में कौन सा शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर लक्षण आ जाएगा। मालकिन में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय है। बगुला समाज जो है वो पूंजीपति को प्रदर्शित करता है। पुरस्कार पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। पंथी सतनामी संप्रदाय के लोगों द्वारा किसकी आराधना में गाई जाती है, तो यहाँ पे गुरु घासीदास आ जाएगा। आरसी प्रसाद सिंह को किसकी कवि कहा जाता है, जीवन और यौवन का। सील के भैरवे छंद किसकी रचना है, शेषनाग शर्मा सील का। खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम क्या दिखाई दिया, बांझ का पेड़। अगला देखो, परमिल शब्द का अर्थ है सुगंध से है। माई की बगिया तपोभूमि मार्कंडे ऋषि का है। मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा, प्राणदंड मांगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, वीरनारायण सिंह को। कोठी शब्द का आशय धान रखने की कोठरी से है। झाड़ूराम देवांगन किसके शीर्षस्थ कलाकार थे, पंडवानी के। घीमा लेखक को क्या संबोधित करता है, ये घीमा नहीं होगा घीसा होगा, है ना। यहाँ गुरु साहब आया। रानी नागफली की कहानी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की है। प्राण प्रखेरु उड़ाने का मतलब है मृत होना। हार और जीत में समास है, तो हार और जीत में समास जो है वो द्वंद्व समास है। अगला देखो, एक था पेड़ एक था ठूठ के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। वीर गाथा काल को कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। चौमासा शब्द जो है वो द्विगु समास है। हरिशंकर परसाई जी किस बीमारी से मरना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। अमरकंटक का गर्व माना जाता है, सोन नदी को माना जाता है। धरती का हीरा मनुष्य को कहते हैं। वीरनारायण सिंह जमींदार बने 35 वर्ष की आयु में। जयशंकर प्रसाद की रचना जो है, हाँ ये कौन सा है, जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो कामायनी है, सॉरी हाँ कामायनी आ जाएगा ना। फिरोहिल का अर्थ होता है प्यारी होता है। अगला है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है। बादल को घिरते देखा, यहाँ पे नागार्जुन का, ये जो कवि है नागार्जुन है। छंद के प्रकार, छंद 4 प्रकार के होते हैं। कवि ने चिड़िया के लिए दरवाजे की चौखट पर लटकाई थी धान की बालियों वाली झालर। ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता किस भाषा में लिखी गई है, छत्तीसगढ़ी भाषा लेना है। अलकस शब्द का अर्थ आलस्य से होता है। कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, तो टैक्स। घीसा ने अंतिम विदाई में अपने गुरु को क्या दिया था, तरबूज दिया था। यहाँ पे तरबूज। मधुलिका पुत्री थी सिंह मित्र की। सी कुमार के पिता का नाम, तो इसके पिता का नाम रामचरण है। पहला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह को ही कहते हैं। सील की कविता में प्रयुक्त छंद जो है वो भैरवे छंद है। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है निंदा करना। एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ की विधा निबंध से है, जिसे निबंध को कहते हैं। मिट्टी से कलाकृति बनाना कहलाता है मृद शिल्प कला कहलाता है। सकारा के पिरामिड का आकार जो है ये सीढ़ी नुमा है। राजा रानी में द्वंद्व समास है। धरती का हीरा मनुष्य को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है। चंद्रग्रहण गांव से संबंधित है। कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया, तो यहाँ धान की बालियाँ। मुरेड़ शब्द का अर्थ है पगड़ी से।
आरसी प्रसाद सिंह की रचना जो है वो खोटा सिक्का है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है भक्ति काल को। आती के धोती जाति के लंगोट का आशा है फायदा उठाना। गृह प्रवेश कविता वाद से संबंधित है, प्रयोगवाद से। पावस शब्द का अर्थ वर्षा ऋतु से। कस्तूरी मृग के अंग में समाहित है नाभि। ये जिंदगी फिर चमक जाए कि कवि का नाम बताइए। तो ये जिंदगी फिर चमक जाए कवि का जो नाम है वो भगवती लाल सेन है। मरिया प्रथा का अभिप्राय मृत्यु भोज से है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको इन सारे प्रश्नों को एक बार कम से कम देखना है।